हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था पीरियोडिक फंक्शन पे, पीरियोडिक टेबल पे। आप लोग जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें आईपीएससी से क्वेश्चन आते हैं, तो आईपीएससी में बेसिक टू हाई हम आपको बहुत सारे आईपीएससी हम आपको बताएंगे कि किस टाइप के आईपीएससी आते हैं और कौन टाइप के आईपीएससी हम किस तरीके से बना सकते हैं इजी वे में। तो आईपीएससी में हम लोग जो आईपीएससी पढ़ेंगे वो कार्बनिक कंपाउंड के आईपीएससी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आईपीएससी का इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा, कि आईपीएससी लिखा हुआ है यहाँ पर IUPAC। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। आईपीएससी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं, तो जो भी कार्बनिक कंपाउंड होता है उसका एक रूट नेम होता है। जो भी कार्बनिक कंपाउंड होता है उसका एक रूट नेम होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग आईपीएससी में पढ़ते हैं वो कार्बनिक कंपाउंड का रूट नेम पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ कार्बनिक कंपाउंड के रूट नेम बता रहे हैं। देखिए, रूट नेम में अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक कार्बन होता है तो उसका रूट नेम होता है मेथ, और अगर दो कार्बन होते हैं तो उसका रूट नेम होता है एथ। 3 कार्बन पे होता है प्रो, 4 पे होता है ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स और 7 पे हेप्ट और 8 पे होता है ऑक्ट। इसी तरीके से कार्बन 9 पे रूट नेम होता है नोन, 10 पे होता है डेक, 11 पे मोनोडेक होता है या यूनिडेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोनोडेक या यूनिडेक, और 12 पे डोडेक। ठीक है। इस तरीके से 13 पे ट्राइडेक, 14 पे टेट्राडेक और 15 पे पेंटाडेक हो सकता है। समझ गए ना? ये इनके रूट नेम होते हैं। जो आईपीएससी है उसमें जो कार्बन काउंटिंग हम करते हैं उनके प्रीफिक्स में यही नाम लिखा जाता है, जिसको रूट नेम कहते हैं। इसमें 1 कार्बन पे मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट और 8 पे ऑक्ट होता है। 9 पे नॉन, 10 पे डेक और 11 पे मोनोडेक या यूनिडेक, 12 पे डोडेक, 13 पे ट्राइडेक, 14 पे टेट्राडेक और 15 पे पेंटाडेक। ये इनके कार्बन काउंटिंग के रूट नेम होते हैं। ठीक है। तो इन्हीं बेस पे जैसे कोई भी नॉर्मली, अगर इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और उसके बाद बात करते हैं आगे की। देखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, है ना। देखिए, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन की 3 सीरीज होती हैं। पहली सीरीज जो है उसका नाम है एल्केन, और इसकी दूसरी सीरीज है उसका नाम है एल्कीन, और हाइड्रोकार्बन की तीसरी सीरीज है जिसका नाम है एल्काइन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन की 3 सीरीज होती हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इनका जो जनरल फार्मूला होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन स्टडी का जो सामान्य सूत्र होता है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है। एल्केन स्टडी का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 जनरल फार्मूला होता है हाइड्रोकार्बन की सीरीज का।
ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने अभी बॉन्ड पढ़ा था, अब इसमें जितने भी आएंगे कार्बनिक कंपाउंड वो सभी एल्केन होंगे, चाहे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कोई भी होगा, ठीक है। इसमें जो भी आएगा कार्बनिक कंपाउंड वो एल्कीन होगा, जैसे मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटेन, हेक्सीन। इसमें मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन जो भी होगा वो एल्काइन होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लें, C3H8, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। इसका अगर नाम बताना हो तो यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहे हैं, रूट नेम 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप होता है ना। और अगर ये एल्केन होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से एल्कीन में अगर C4H8 लें तो यहां पर ये एल्कीन है और कार्बन है 4, रूट नेम 4 है, तो 4 पे क्या होता है, ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज है, इनको एक तरीके से आप और पहचान सकते हैं कि इनके लास्ट में एन आता है, इनके लास्ट में इन और इनके लास्ट में आइन। जब भी इस सीरीज का कोई भी कंपाउंड होगा तो उसके लास्ट में जो है ये एन, इन और आइन की आवाज जरूर आ रही होगी। जैसे यहाँ पर प्रोपेन इसका नाम है तो इसके लास्ट में एन आ रहा है, ये ब्यूटीन है तो इसके लास्ट में इन आ रहा है, और ये यहाँ पर जैसे कोई एल्काइन हम बताएंगे, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, तो एसिटिलीन है ये, तो लास्ट में आइन आएगा, ठीक। इस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये जनरल फार्मूला इनके होते हैं, इनको आप लोग नोट कीजिए। हाँ, तो ये नोट हो गया होगा। अब देखिए आगे अब इसमें हम आपको बताएंगे कि जो ये हाइड्रोकार्बन की सीरीज हैं इन पे कैसे यूज करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई भी कार्बनिक को कंपाउंड लिखा हुआ है, उसका हमें नाम नहीं पता है तो उसका नाम हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH4, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना है, 1, मतलब कार्बन नंबर कितना है, 1। रूट नेम में जब n इक्वल टू 1 होता है, एक कार्बन होता है, तो क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं ना, मेथ लिखते हैं। अब अगर ये एल्केन सीरीज का है तो क्या हो जाएगा, ये मेथेन हो जाएगा। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि एल्केन सीरीज का है या एल्कीन सीरीज का है या एल्काइन सीरीज का है ना। देखिए जो एल्केन सीरीज होती है उसमें जो कार्बन होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जो एल्कीन होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और जो एल्काइन सीरीज के होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जब भी सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन होगा। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लास्ट में मैंने अभी बताया था इनके उच्चारण को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर CH4 लिखा हुआ है, इसमें अगर हम एक कार्बन से हाइड्रोजन जोड़े तो सब कहीं आपको सिंगल बॉन्ड ही मिल रहा है, सब कहीं सिंगल बॉन्ड ही मिल रहा है ना। और सिंगल बॉन्ड जब मिलता है तो एन, इसीलिए हमने मेथ के बाद क्या जोड़ दिया, यहाँ पर एन जोड़ दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें कोई भी कार्बनिक कंपाउंड का नाम दिया जाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिया जाए, जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर उसकी CH4 मेथेन का सूत्र होता है। अब सपोज कीजिए कि हमको ऐसे लिखा होता मेथेन और हमसे कहता कि मेथेन का सूत्र बताइए, है ना। तो रटना नहीं है, समझना है इसको, ठीक है। हमें पता है कि मेथेन का सूत्र CH4 होता है, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि CH4 होता है। अब हमें इसको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि इसमें इसका उच्चारण लास्ट में क्या हो रहा है, एन हो रहा है ना। इसका मतलब एल्केन सीरीज हम लेंगे, एल्केन। और एल्केन का क्या होता है जनरल फार्मूला, CnH2n+2 होता है ना। फिर देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में काहे का उच्चारण हो रहा है, मेथ का, मतलब रूट नंबर 1 पे मेथ होता है, तो इसमें n इक्वल टू 1 रख देंगे हम और हमें मेथेन का सूत्र मिल जाएगा, n इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे लिखा C1H2 तो C1H2+2 C1H4, यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें, CH4। तो देखिए हमें मेथेन का फॉर्मूला मिल गया CH4, है ना। तो रटना नहीं है। इसी तरीके से अगर हमसे कहते एथेन, अगर हमसे कहते एथेन तो सबसे पहले यहां पर देखिए लास्ट में एन आ रहा है ना, तो एन आ रहा है तो एल्केन सीरीज ले लेंगे CnH2n+2।
स्टार्टिंग उच्चारण का है और एथ का, एथ कितने कार्बन पे होता है 2, तो मतलब n इक्वल टू कितना रख देंगे 2, यहां पर 2 रख दीजिए सी n की जगह पे, तो क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2 प्लस 2, हो जाएगा C2H4 प्लस 2 C2H6, ये क्या है का फॉर्मूला आ गया एथेन का, समझ गया ना। तो रटना नहीं है, समझना है कि कोई भी फार्मूला हमको दे रहा है निकालने के लिए, तो आप इस तरीके से उसका फार्मूला निकाल सकते हो, जो ट्रिक मैंने बताई है आपको। या अगर फार्मूला दिया हुआ उसका नाम पूछे तब भी आप बता सकते हो। जैसे इसका नाम हमसे पूछता, लिखा हुआ C2H6, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दिया, सब कहीं हाइड्रोजन हमने लगा दिया, बॉन्ड हमको सब कहीं क्या मिला, सिंगल बॉन्ड मिला। कितने कार्बन है 2, 2 कार्बन पे क्या होता है एथ, 2 कार्बन पे रूट नेम एथ, और सब कहीं बॉन्ड कैसा दिख रहा है सिंगल, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है एल्केन है, एल्केन में उच्चारण लास्ट में क्या है का सफिक्स में एन का, तो नाम क्या हो जाएगा एथेन। देखिए सूत्र से नाम और नाम से सूत्र दोनों निकालना बहुत ही इजी है, इसको आप लोग कॉपी कीजिए। कॉपी हो गया होगा। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल पे हम लोग समझते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे समझते हैं हम लोग। बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे लिखा CH3, CH2, CH2, CH3, हमने कहा कि इसका आईपीएसी नाम बताइए, है ना। कार्बन काउंट कर लीजिए, कितने कार्बन मिले 4, 4 कार्बन का रूट नेम क्या होता है ब्यूट, क्या होता है ब्यूट होता है। ठीक है, अब देखिए सबके बॉन्ड कैसा दिख रहा है आपको, सिंगल दिख रहा है, या इसको चेन को ओपन करके भी देख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा ना। जब सिंगल बॉन्ड मिलता है तो क्या होता है एल्केन, एल्केन में क्या होता है सफिक्स में एन होता है ना, तो क्या हो जाएगा ब्यूट प्लस एन, नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा ना। इसी तरीके से जैसे लिखा हो CH3, CH2, 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 CH3, इसका कहा कि नाम बताइए, तो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन मिल रहे हैं 5, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा 5 पे क्या होता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड पे एन, क्या नाम हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा ना, ऐसे नाम क्या हो जाएगा पेंटेन। अब देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, उसमें 3 सीरीज मैंने बताई आपको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो एल्केन पे ही कर रहे हैं। ठीक है, एक करके क्रम से बात करेंगे, पहले एल्केन पे बात करें, उसके बाद एल्कीन, फिर एल्काइन की बात करेंगे ना। देखिए जब आईपीसी नाम से पूछा जाएगा तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कार्बन काउंटिंग जब हम करेंगे तो उस श्रृंखला को चयन करेंगे, उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा मिल रहे हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम आपको बता रहे हैं, अगर हम देखें जैसे कार्बन यहाँ पे एक ऐसे कार्बन हमको लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे कार्बन दिख रहा है ना, ये कार्बन दिख जाए। अगर हम कार्बन काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं, इधर 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं ना, तो अब यही श्रृंखला का क्या करेंगे चयन करेंगे ना। इस तरीके से लिखा हो CH3, कार्बन श्रृंखला दी हो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से श्रृंखला दी, उसमें 1 2 3 4 कार्बन मिलेंगे, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेंगे। अगर ये श्रृंखला को हम चयन कर लें तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेंगे ना। तो चाहे जो श्रृंखला इस जिसमें 5 मिलने कार्बन, एक ये और एक ये, वो चयन कर सकते हैं, लेकिन 4 वाली श्रृंखला का चयन नहीं करना है। ठीक है, तो जिस श्रृंखला में कार्बन ज्यादा मिलते हैं, अगर किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा श्रृंखलाएं हैं और उसमें कार्बन काउंट हमको करना है, तो उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो अधिकतम। ठीक है, जिस श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी उसी श्रृंखला का चयन करेंगे। इस पर अगर हम एग्जाम्पल करके देखें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हो CH3, लिखा हो CH2, यहाँ पे लिखा हो CH3, यहाँ पे लिखा हो CH3। ठीक है, जब ऐसे कंपाउंड हमारे पास आते हैं तो उनके कार्बन काउंट करें तो यहाँ पर 1 2, ऊपर जाएंगे तो 3, इधर आएंगे तब भी 3। ठीक है, मतलब टोटल हमको कार्बन 3 मिल रहे हैं, 3 से ज्यादा कार्बन नहीं मिल सकते हैं, तो उसी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें 3 कार्बन है। तो चाहे इस श्रृंखला को आप लीजिए चाहे इस श्रृंखला को लीजिए, दोनों तरफ कार्बन कितने मिल रहे हैं 3 कार्बन मिल रहे हैं ना। तो देखिए जब 3 कार्बन हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो जो CH3 समूह है वो हमारी काउंटिंग में नहीं आ रहा है,
जब कोई ऐसे कार्बन परमाणु होते हैं, ऐसा कोई समूह होता है जो हमारी कार्बन काउंटिंग में नहीं आता है, उसको बोलते हैं साइड ग्रुप। ठीक है, तो CH3 यहां पर क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कार्बन काउंट करेंगे तो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3। तो 3 कार्बन में क्या होगा, प्रो, एल्केन है तो क्या होगा, एन, सिंगल बॉन्ड दिख रहा ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और साइड ग्रुप जो भी होता है उसका नाम पहले लिख देते हैं। तो साइड ग्रुप, देखिए साइड ग्रुप जो भी होता है उसके जो रूट नेम होता है उसके बाद में आई जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, आई। जैसे मेथ है तो इसमें आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। एथ है, आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइल। इस तरीके से मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, साइड ग्रुप हो जाते हैं। मतलब जो रूट नेम होता है, रूट नेम, उसमें अगर हम आई जोड़ दें तो क्या मिल जाता है, साइड ग्रुप मिल जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, रूट नेम में अगर आई जोड़ दें तो क्या मिल जाता है, साइड ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन पे मेथ होता है, लेकिन इसमें जब हम आई जोड़ देंगे तो ये CH3 क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप हो जाएगा। जब हम IPAC नाम लिखते हैं तो साइड ग्रुप का नाम सबसे पहले लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 कार्बन थे तो प्रोपेन लिख दिया, और CH3 समूह मिला ना, कार्बन कितना है इसमें, 1। तो इस ग्रुप ये कैसे क्या बन जाएगा, एक कार्बन है, रूट नेम में मेथ है, आई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल, है ना। साइड ग्रुप क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो इसके पहले क्या जोड़ देंगे, मिथाइल जोड़ देंगे। और कितने नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे, तो क्या लिख देंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। जब कार्बन काउंट करते हैं उसमें साइड ग्रुप होते हैं तो साइड ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए एक और यहां पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया CH3, लिख दिया C2H5, यहां पे लिख दिया CH3। अब अगर इसका IPAC नाम मैं आपसे पूछूं तो इसका IPAC नाम आप क्या बताएंगे, 1, 2, 3 कार्बन लिखेंगे, और लिखेंगे कि 2 नंबर पे 2 कार्बन मतलब एथिल। समूह का नाम पूछेंगे तो आई जोड़ देंगे तो एथाइल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 एथाइल, और प्रो 3 कार्बन है तो प्रो सिंगल बॉन्ड एन। क्या नाम बताएंगे आप, 2 एथाइल प्रोपेन। इसका IPAC नाम क्या बताएंगे, 2 एथाइल प्रोपेन। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया कि उस कार्बन श्रृंखला को चयनित करते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिकतम हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ C2H5, इसको हम तोड़ के लिखेंगे, ये हो जाएगा CH3 CH2। अब ऊपर लिखेंगे CH2 और CH3, और इधर क्या लिखेंगे, CH3। अब अगर हम कार्बन काउंट करें तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 कार्बन मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमको कितने कार्बन मिले थे, 3। तो हमने कहा कि उस श्रृंखला के चयन करना है। IPAC का नेम ये कहता है कि उस श्रृंखला के चयन करना है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या मिले, कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिकतम मिले, ज्यादा कार्बन मिले। इसमें कार्बन 3 मिल रहे थे, इसमें कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो ये श्रृंखला सही होगी ना, ये श्रृंखला क्या हो जाएगी, गलत। तो इसका नाम क्या बोलेंगे, अब देखिए 2 नंबर पे यहाँ मेथिल समूह, तो 2 मेथाइल, कितने कार्बन होंगे, 4 ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा इसका IPAC नाम, ना कि इसका नाम IPAC नाम होगा 2 एथाइल प्रोपेन। 2 एथाइल प्रोपेन इसका IPAC नाम गलत, और 2 मेथाइल ब्यूटेन इसका IPAC नाम सही। 2 एथाइल प्रोपेन गलत, 2 मेथाइल ब्यूटेन सही। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो साइड ग्रुप होता है वो ऐड करके लिखा होता है, जब हम उसको ओपन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ इसमें रियल में कौन सा साइड ग्रुप है। इसको आप लोग कॉपी कीजिए और बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। देखिए इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ये समझ गए आप लोग। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल करते हैं इस पे। देखिए जैसे लिखा हो
CH3 का होल 4C, इसका आईपीसी नाम आपसे पूछा जाए, इस चेन को आप ओपन कर दीजिए तो एक कार्बन पे CH3 कितने लगे हैं 4, तो 4 इस कार्बन से CH3 सब जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको कार्बन काउंट करना है। कार्बन काउंट करते समय एक बात जो मैंने आपको बताई ध्यान रखिएगा कि उस कार्बन श्रृंखला को चयनित करते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिकतम। तो अगर आप इस श्रृंखला को चयन करें 1 2 3 तो 3 कार्बन मिल रहे हैं अधिकतम, इससे ज्यादा कार्बन नहीं मिल सकते हैं। अगर इस श्रृंखला को ऊपर हम चले जाए गिनते हुए तो 1 2 3 कार्बन इधर भी मिलेंगे, नीचे आएंगे तो 1 2 3 इधर भी मिलेंगे, इधर से 1 2 3 1 2 3, मतलब इस श्रृंखला में 3 से ज्यादा कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन काउंटिंग में वाली श्रृंखला ही क्या होगी, सही मानी जाएगी। तो देखिए 3 कार्बन काउंटिंग है मेथ है प्रो, तो इसका नाम क्या लिख दिया, प्रोपेन। क्या नाम लिख दिया इसका, प्रोपेन। अब देखिए यहां पर कौन सा साइड ग्रुप है, मिथाइल, यहां पे कौन सा है, ये भी मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। देखिए जब कोई ग्रुप 1 टाइम आता है तो उसका नाम डायरेक्ट लिख देते हैं, मिथाइल है, थाइल है, प्रोपाइल है, क्या है। जब कोई ग्रुप 2 टाइम आ जाता है तो उसको डाई लगा के बोलते हैं, डाई मिथाइल। 3 टाइम्स आता है तो ट्राई मिथाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी आएगा साइड ग्रुप। 4 पे आता है तो टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा मिथाइल। ठीक है, इससे ज्यादा बहुत कम रेयर केस में देखने को मिलते हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मिथाइल जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2, 2 दो नंबर कार्बन काउंटिंग नंबर पे आ रहा है मिथाइल और मिथाइल। तो 2, 2 कितने टाइम्स आ गया, 2। तो 2, 2 डाई मिथाइल और क्या लिख दिया, प्रोपेन। 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया इसका नाम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इस तरीके से बना हुआ है, आपसे कहा कि इसका आईपीसी नाम बताइए, आप सबने कार्बन पुट कर दीजिए। ठीक है, कार्बन काउंट करना है आपको, श्रृंखला को चयन करना है जिसमें कार्बन आपको ज्यादा मिले। तो आप यहां से अगर कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर आएंगे तो 1 2 3 ही मिलेंगे, है ना। आप चाहें तो यहां से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ये साइड ग्रुप बन जाएगा। अगर आप यहां से काउंट करेंगे तो साइड ग्रुप ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से भी गिन सकते हैं। एक कार्बन परमाणु जो है वो आपका साइड ग्रुप बन गया। तो यहाँ पर 2 नंबर पे साइड ग्रुप बना, पहले देखिए कितने कार्बन मिले, 5, तो क्या हो जाएगा, 5 पे पेंटेन हो जाएगा, है ना। साइड ग्रुप मिला है कौन सा, मिथाइल, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको और अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए कुछ आईपीसी हम आपको दे रहे हैं, ट्राई कीजिए आप उनको, देखिए हो पाते हैं आपसे, नहीं हो पाते। इसका आईपीसी नाम बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए। ठीक है, और भी हो सकते हैं, इनके आईपीसी नाम बताइए, आप लोग ट्राई कीजिए आपको। तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा इनके आईपीसी नाम, अगर
नहीं हो पाए आपसे तो हम आपको इनके सबके आईपीसी नाम बता रहे हैं और आप मिलान कीजिए कि आपने कितना आईपीसी सही किए हैं, है ना। सबसे पहले देखिए, इसमें सब कहीं कार्बन पुट कर दिए कार्बन। अब कितने कार्बन किधर मिल रहे हैं, कौन सी श्रृंखला में? अगर इसको देखिए, इसकी श्रृंखला अगर हम बनाए तो यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पे कार्बन है, ये हो जाएगा CH2 CH3, ये बन जाएगा CH2 CH3, ये बन जाएगा CH2 और CH3, ये भी बन जाएगा CH2 CH3, ये भी बन जाएगा CH2 CH3, ये भी बन जाएगा CH2 और CH3। ठीक है। इसमें कौन सी श्रृंखला में आप ज्यादा कार्बन आपको मिल सकते हैं? तो अगर हम इधर से काउंट करें 2 3 4 5 और 6, तो इस श्रृंखला में हमको 6 कार्बन मिल गए ना। जब हम इधर से और इधर गए तो इस श्रृंखला में हमको 6 कार्बन मिल गए। इस श्रृंखला में आते फिर भी 6 कार्बन मिलते। अगर हम यहाँ से ऊपर चले जाते तो हमको एक यहाँ पे मिल जाता, यहाँ पे एक कार्बन मिल जाता, 2 3 4 और 5 ही कार्बन मिल गए थे ना। तो हमने बताया कि आईपीसी का रूल ये है कि उस श्रृंखला का चयन करें जिसमें कार्बन क्या हो, ज्यादा हो। तो इसमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? इधर 1 2 3 4 5, है ना, और इधर आएंगे तो 6। इसी तरीके से इधर भी 5 के बाद एक यहाँ पे छूट गया, अभी 6, मतलब 6 से ज्यादा कार्बन इस श्रृंखला में हमको नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, इस श्रृंखला में 6 से ज्यादा कार्बन नहीं मिल सकते हैं। तो ये ऐसे बना हुआ था। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा। इसको थोड़ा साफ करके देखते हैं, समझ में आएगा आपको। 1 2 3 4 और 5, तो मैक्सिमम कार्बन कितने मिल सकते हैं? 5। तो 5 पे क्या होता है? पेंटेन। क्या होता है? पेंटेन होता है। 5 पे क्या होता है? पेंटेन। ठीक है, देखिए साइड ग्रुप कौन कौन से आ गए? 3 नंबर पे यहाँ पर 2 कार्बन है और 3 नंबर पे यहाँ भी 2 कार्बन है। साइड ग्रुप इधर का क्या बन गया? एथाइल, और इधर का भी क्या बन गया? एथाइल बन गया। कितने नंबर पे? 3 पे। तो 3, कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, डाई एथाइल, 2, डाई एथाइल पेंटेन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका कार्बन, इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये इसकी श्रृंखला कैसे बन जाएगी? ये बन जाएगी CH2 CH3, ये हो जाएगा CH2 CH3, ये हो जाएगा CH2 CH3। ठीक, तो कौन सी श्रृंखला इसमें हम काउंट करें, कार्बन कौन से मिल सकते हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो मैक्सिमम कार्बन इस श्रृंखला में हमको 5 मिल सकते हैं। यहाँ पे सब में कार्बन रख के चेक कर लें तो 1 2 3 4 5 कार्बन इधर मिल रहे हैं। एक जो कार्बन है वो साइड ग्रुप में जा रहा है ना, कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। तो 5 कार्बन पे होता क्या है? 5 कार्बन पे क्या होता है? पेंटेन। एक कार्बन 3 नंबर पे साइड ग्रुप में गया तो उसको 3 नंबर पे लिखा देंगे 3 मेथाइल, लिखा देंगे 3 मेथाइल पेंटेन, इसका आईपीसी नाम हो गया। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है F, इसका आईपीसी नाम बताएंगे तो इसकी श्रृंखला बन जाएगी CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3, इस तरीके से बन गया है ना। तो यहाँ पे कार्बन अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 कार्बन मिल सकते हैं। 3 नंबर पे मेथिल समूह छोड़ गया। 4 पे क्या होता है? 4 पे क्या होता है? ब्यूट, है ना, तो क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। और कितने नंबर पर? 3 नंबर पर 3 मेथाइल, क्या नाम हो गया? 3 मेथाइल ब्यूटेन हो गया ना। इसी तरीके से यहाँ पे अगर इनका आईपीसी नाम लिखें तो इसके आईपीसी नाम में क्या होगा? इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे? तो कार्बन इसमें कितने काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4, कितने कार्बन काउंट कर सकते हैं? 4 कार्बन काउंट कर सकते हैं। तो 4 कार्बन पे क्या होता है? ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया, है ना। 2 नंबर पे मेथाइल समूह और 3 नंबर पे मेथाइल समूह काउंटिंग में नहीं आ रहा है, साइड ग्रुप में जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 2, 3 डाई मेथाइल। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? 2, 3 डाई मेथाइल ब्यूटेन हो गया।
इसका सीधे सीधे कार्बन काउंट करके नाम बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 पे पेंट, सिंगल बॉन्ड इन पेंटेन हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। इसका देखिए, इसकी श्रृंखला बनेगी CH3 CH2 और CH3 और यहाँ पे CH3, इस तरीके से ना, मतलब यहाँ पे कार्बन होंगे, काउंट करेंगे तो सीधी श्रृंखला में 3 कार्बन हमको मिल रहे हैं। 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोपेन होता है। यहाँ पे देखिए 2 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोपेन। 2 नंबर पे साइड ग्रुप में मिथाइल समूह, तो लिख देंगे 2 मिथाइल 2 नंबर मिल रहा है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। इसमें 1 2 3 कार्बन मिल रहे हैं, प्रोपेन हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं तो पेंटेन नाम हो जाएगा। इसका देखिए आईपीसी नाम, इसकी जब श्रृंखला बनाएंगे तो बनेगी CH3 C और CH3, इधर बनेगी CH3 और ये CH3, मतलब इस तरीके से कार्बन इसके काउंटिंग में आएंगे ना। तो एक साइड से हम कार्बन इसके काउंट करें तो 1 2 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोपेन होता है, ठीक है। तो 2 नंबर पे 2 मिथाइल समूह यहाँ पर साइड ग्रुप में जा रहे हैं, तो लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक। ये Y लिखा हुआ है, इसकी श्रृंखला बनाएंगे तो बनेगी CH3 CH2 CH3 और CH3, इस तरीके से, ठीक है। CH होगा यहाँ पर। अगर इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन काउंटिंग में आ सकते हैं मैक्सिमम, 3 कार्बन, 1 2 और 3 पे क्या होता है, प्रोपेन, क्या होता है, प्रोपेन। 2 नंबर पे साइड ग्रुप में मिथाइल समूह है तो 2 मिथाइल, आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं, इसका सीधे से नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन, क्योंकि 4 कार्बन क्या होते हैं, प्रो, और एल्कीन सीरीज का है तो इसलिए लास्ट में एन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इनके आईपीसी नाम बता दिए हैं, आप लोग इनका आईपीसी नाम किए थे, इनका आप मिलान कीजिए कि आपने कितने आईपीसी गलत किए हैं और कितने आईपीसी सही नाम किए हैं, ठीक है। अभी आईपीसी यहीं पे समाप्त नहीं होते हैं, इसके आगे के आईपीसी हम आपको फिर बताएंगे, कुछ साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, उन पे भी डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतने ही आईपीसी तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आईपीसी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इनको देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और नोट्स बनाइए, नोट्स पे इनको लिखिए, ठीक है। ठीक है क्लास, फिर अगली क्लास में मिलते हैं फिर से आईपीसी के साथ में। थैंक यू क्लास।